कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। आपने कह दिया कि कर्म बड़ा है, आपने कह दिया कि धर्म बड़ा है। कह देने से कुछ नहीं होता, उस चीज को सिद्ध करना पड़ता है। आपने कह दिया कि कर्म बड़ा है, मैं कहता हूँ कि धर्म बड़ा है। कर्म से धर्म श्रेष्ठ है, तो धर्म श्रेष्ठ क्यों है, आइए जानते हैं। इसको मैं सिद्ध करके बताता हूँ। इस संसार में कर्म क्या है? इस संसार में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म है। पानी पीना भी एक कर्म है, यहाँ तक कि आँखों की पलक झपकना भी एक कर्म है। कोई शराब पी रहा है तो वो भी अपना कर्म कर रहा है, कोई दूध पी रहा है तो भी वो अपना कर्म कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है। झगड़ा करना भी कर्म है और दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। लेकिन आपको धर्म बताएगा कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म आपके लिए सही है और कौन सा कर्म आपके लिए गलत है। माँ को आरती उतारना भी कर्म है और माँ को गालियाँ देना भी कर्म है, परंतु यह जो धर्म है वो बताएगा आपको कि कौन सा कर्म करना है। जब हम कुछ रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पूर्व हम आटे को एक चलनी से चाला जाता है। वो गंदा आटा को अलग करता है, अच्छे आटा को अलग करता है, अच्छे आटा को अलग करता है। धर्म क्या है? धर्म एक चलनी है, वो गंदा आटा को अलग करता है और अच्छे आटा को अलग करता है। चलनी जो है वह धर्म है। उसी प्रकार आपको धर्म का ज्ञान होगा तो उसी प्रकार धर्म एक चलनी है। धर्म बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। माता पिता की आरती उतारना का कर्म तो करना है, लेकिन माता पिता को गाली देने वाला कर्म नहीं करना है। दूध पीने का कर्म तो करना है, लेकिन शराब पीने का कर्म हमें नहीं करना है। कोई चोरी कर रहा है, अगर यदि उसको धर्म का ज्ञान होता तो वो कभी चोरी नहीं करता। अगर उसको धर्म का ज्ञान होता तो वो चोरी नहीं करता। उसको धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको धर्म बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना चाहिए धर्म के साथ। कर्म हो तो केवल धर्म के साथ हो। जैसे एक पत्नी को छोड़ करके एक पुरुष पराय स्त्री से संबंध रखता है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो गलत कर्म कर रहा है। आज भाई भाई को मार रहा है, अगर उसको धर्म का ज्ञान होता तो वो कर्म नहीं करता। संसार में दो प्रकार की स्त्रियां हैं, एक शूर्पणखा और एक सीता माता। शूर्पणखा जो है वह स्वतंत्र है और माता सीता वो धर्म के अधीन रहती हैं। शूर्पणखा स्वतंत्र कैसे है? उसने अपने विवाह का निमंत्रण लेकर के स्वयं भगवान राम के पास गई और राम से कहा कि राम, आप बहुत सुंदर हो और मैं भी सुंदर हूँ, आप मुझे विवाह कर लो, हम दोनों विवाह के यज्ञ हैं। न तो सम पुरुष न मो सम नारी, कि तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरा जैसा कोई नारी नहीं है, इसलिए राम हम योग्य हैं विवाह करने का, आप हमसे विवाह कर लीजिए। तब राम जी ने कहा कि देखो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, एक काम करो, मेरा भाई पीछे बैठा है, उससे जाकर के चर्चा कर लो, यदि बात बने तो। अब शूर्पणखा देखना कितनी निर्लज औरत है, अपनी विवाह का निमंत्रण लेकर के स्वयं चली गई लक्ष्मण के पास और कहा, लक्ष्मण तुम भी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूँ, तुम मुझे विवाह कर लो।
तब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। अब बताओ, शूर्पणखा जैसी नारी का क्या समाज सम्मान करेगा? शूर्पणखा का विचार भी वही था और राम जी का विचार भी वही था। राम जी भी रावण को मारने आए थे और शूर्पणखा भी रावण का विनाश का समाचार लेकर के आई थी। रावण ने शूर्पणखा के पति, जिनका नाम था विद्युत जीवा, उसको रावण ने मार दिया था। उसी दिन से शूर्पणखा ने रावण से कहा था कि रावण, यदि जब तक तेरे विनाश का सुविचार लेकर के नहीं आऊंगी तब तक मैं तुम्हारे लंका में प्रवेश नहीं करूंगी। तो सीता माता को चुराने के लिए शूर्पणखा ने ही रावण से कहा था कि जाओ सीता को चुरा लो, वो स्त्री बहुत सुंदर है। अब रावण आया और सीता माता को चुरा करके ले गया। इसमें शूर्पणखा का बहुत योगदान है। अब बताओ, सीता माता स्वतंत्र है या शूर्पणखा स्वतंत्र है? स्वतंत्र शूर्पणखा है, इसलिए उसने अपने विवाह का निमंत्रण लेकर के गई। और सीता माता रहती हैं तो केवल अपने धर्म के अधीन रहती हैं। जो पुरुष हो या स्त्री अपने धर्म के अधीन रहती हैं, अपने धर्म के साथ बंधे हुए रहते हैं, निश्चय ही उनको भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह मन में विचार होना चाहिए कि भाई, हम स्वतंत्र नहीं, हम धर्म के अधीन रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? बोले धर्म के अधीन। संसार में शूर्पणखा जैसी स्त्रियां तो बहुत मिल जाएंगी, परंतु सीता माता जैसी स्त्रियां, पतिव्रता स्त्री मिलना संसार में बहुत कठिन है। इसलिए हो सके तो सभी माताएं बहनें से आपसे प्रार्थना है कि आप सीता माता बनिए, सीता माता जैसी अपनी ओर आचरण लाइए। अगर शूर्पणखा जैसे अपने मन में विचार लाएंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। शूर्पणखा ने भगवान राम से झूठ कहा था कि बोले राम, मेरा विवाह नहीं हुआ था, जबकि शूर्पणखा का विवाह विद्युत जीवा के साथ में हो चुका था। वो अपने आप को कुंवारी बताई और जाकर के रावण से कहा कि रावण, सीता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्त्री है, जा करके उसको चुरा लो। और रावण आया और आ करके सीता माता को हरण करके ले गया। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, सीता माता तो स्वयं लक्ष्मी थी, तो वो क्या रावण को पहचान ना सकी? उसके साधु रूप को क्या वो पहचान नहीं पाई? देखो, जो रावण सीता माँ को चुरा करके ले गया था, वो सीता माँ असली सीता माँ नहीं थी, वो नकली सीता थी। तो फिर ये नकली कौन थी और असली सीता माँ कहाँ चली गई? तो यह कथा उस समय की है जब भगवान राम वनवास को गए और सीता माता से कहा कि सीते, हमें कुछ लीला करना है, मुझे कुछ लीला करना है, एक काम करो, आप अग्नि में वास करो। तब सीता माता जो थी, असली सीता माता, वो अग्नि में वास कर गईं। और जो नकली सीता थी उसका नाम था वेदवती, जो हिमालय में तपस्या कर रही थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। जैसे ही वेदवती हिमालय में तपस्या कर रही थी, उसी समय रावण गया और सीता से कहा, अरे उस वेदवती से कहा, सीता के रूप में जो थी, अरे तुम कितना सुंदर हो। रावण ने उसको स्पर्श किया। उसी समय वेदवती ने श्राप दे दिया रावण को, अरे रावण, तूने बिना मर्जी के तूने पराई स्त्री को स्पर्श किया है, जा, तेरा इसी पराई स्त्री के छूने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा और तेरा सर्वनाश होने का कारण मैं बनूंगी। और वही वेदवती नकली सीता बन करके आई और उसी सीता को रावण चुरा करके ले गया
और असली सीता जो थी वो अग्नि में समा गई। अब रावण, जब भगवान राम गए, रावण को मारा, लंका को भगवान राम जीते, विभीषण को राजा बनाया, तब उसी समय वेदवती ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, आप मुझे पति रूप में कब मिलेंगे? तब भगवान राम ने उस समय कहा था कि देखो, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में हूँ, अभी मैं मर्यादा में हूँ, तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कली युग में, मेरा जब अवतार होगा कली युग में, तब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। और वही वेदवती, इस कली युग में भगवान ने वो वचन कब पूरा किया पता है? वही वेदवती पद्मावती बन करके प्रकट भई, और वही भगवान राम इस कली युग में श्रीनिवास बन करके प्रकट भय, और पद्मावती और भगवान श्रीवास का विवाह हुआ, जिन्हें आज हम तिरुपति बालाजी के रूप में जानते हैं। बोले बालाजी सरकार की जय। भगवान ने वो वचन भगवान ने पूरा किया। तो संसार में दो स्त्रियां हैं, एक तो शूर्पणखा है, एक तो सीता माँ है। अब इसमें आपको चयन करना है कि आपको सीता बनना है या शूर्पणखा बनना है। रामचरितमानस में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। राम जी के वनवास जाने में भी कैकेयी माँ का कोई दोष नहीं था। बहुत सारे जो लोगों को ज्ञान नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि कैकेयी बड़ा निर्दयी है, उसने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए भगवान राम को वनवास भेज दिया। अरे भैया, पहले शास्त्र उठा करके पढ़ लो, पहले रामायण पढ़ लो, वाल्मीकि रामायण पढ़ लो। उसमें लिखा है कि भगवान राम वनवास अपने मर्जी से नहीं गए थे। भगवान राम कैकेयी के मर्जी से भगवान राम वनवास नहीं गए थे। भगवान राम ने स्वयं बचपन में ही कैकेयी माँ से कह दिया था कि माँ, जिस दिन पिताजी मुझे राज्याभिषेक करेंगे उसी दिन आप मुझे वनवास भेज देना, और उसी दिन मुझे वनवास भेज देना। जब भगवान छोटे से थे, कैकेयी माँ बैठी थी, उसी समय भगवान छोटे से थे, राम खेलते खेलते आए और अपनी माँ कैकेयी से कहा, और आंख को बंद कर दिया कैकेयी माँ से, और कैकेयी से कहा कि माँ मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। तब कैकेयी माँ पहचान ना सकी। भगवान ने अपने हाथ को खोला, आंखें को खोली कैकेयी की, और भगवान ने कहा, माँ आप हार गई, आप मुझसे हार गई। तब कैकेयी कहती है, हाँ राम, मैं तुमसे हार गई, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब क्या मांगना चाहते हो? तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगी। तब राम जी कहते हैं, माँ मैं एक ऐसा वचन आपसे चाहता हूँ, एक ऐसा वचन मैं आपसे चाहता हूँ जिसे देने के बाद माँ आप जीते जी मर जाएंगे। आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आपको पूरा संसार का निंदा झेलना पड़ेगा। तो कैकेयी कहती है, राम मैं वचन देती हूँ कि जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसी समय भगवान राम कहते हैं, माँ पक्का जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे दे दोगी। तब कैकेयी कहती है, राम कोई संशय है क्या? मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे राम, अगर तू मुझसे मेरा प्राण भी मांगेगा बेटा राम, तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अपने प्राण देने को भी तत्पर हूँ, एक बार मांग करके तो देखो। उसी समय भगवान राम ने कहा, माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ उससे तुम मरोगी तो नहीं माँ, लेकिन मरने जैसी हो जाओगी। तुम मरोगी नहीं, लेकिन जीते जी तुम मर जाओगी माँ। लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे, कोई तुम्हें कुछ कहेगा, कोई पूरा संसार की नज़रों में तुम गिर जाओगे माँ। तब कैकेयी कहती है, राम क्या
मैं अपने बेटे राम के नज़र से भी गिर जाऊंगी। तब भगवान राम कहते हैं, बोले नहीं नहीं माँ, आप हमेशा मेरे नज़र में, आप हमेशा अपने राम के नज़र में सदैव ऊपर बनी रहेंगी। तब कैकेयी ने कहा, राम तो मुझे संसार की परवाह नहीं है राम, संसार मुझे जो सोचता है सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मैं राम की नज़र में ऊपर हूँ ना, तो बस जो तुम्हें चाहिए तुम मांगो, मैं वचन देती हूँ राम, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दूंगी। और उसी समय भगवान राम ने कैकेयी से कहा कि माँ, जिस दिन पिताजी मेरा राज्याभिषेक करेंगे, जिस दिन पिताजी मुझे राज्याभिषेक करेंगे और मुझे राजा बनाने के लिए सारे नगर में ढिंढोरा पिटेंगे, सारे नगरवासी को खबर देंगे, उसी दिन उसी सुबह में माँ आप मुझे वनवास भेज देना, मुझे 14 वर्ष का वनवास भेज देना। जैसे ही कैकेयी माँ ने सुना, अपने हृदय कैकेयी माँ का विदीर्ण होने लगा और उसी समय कैकेयी रोने लगी, राम आज तुमने मुझसे क्या मांग लिया। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो समय आया और आज राजा दशरथ राम जी को राजा बनाने के लिए अपनी सभा बुलाई और सबके बीच में कहा कि मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा, राम को राजा बनाऊंगा। उसी समय कैकेयी ने लीला किया, चली गई कोप भुवन में और जा कर के बैठ गई और राजा दशरथ उस भवन में गए और कहा, अरे कैकेयी क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा मन उदास क्यों है, तुम इतने विदीर्ण क्यों हो, इतने क्रोधित क्यों हो। तब कैकेयी कहती है, बोले मैं कुछ नहीं जानती, राम इस अयोध्या का, इस अवध का राजा नहीं बन सकता, यदि राम को राजा बनना है तो उससे जा कर के 14 वर्ष का वनवास काट करके आना होगा, उसके बाद वो राजा बनेगा। यदि राजा बनाना है तो मेरा बेटा भरत, उसको राजा बना दो, यदि राम को राजा बनाना है तो उसे वनवास जाना होगा, 14 वर्ष का वनवास जाना होगा। जैसे ही दशरथ जी ने सुना, उसी समय हृदय पकड़ करके राजा दशरथ वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर गए। धीरे धीरे प्रातः काल हुआ, सुमंत जी आए, राजा वहीं पड़े हैं, रानी वहीं पड़ी है। सुमंत जी ने कहा कि देवी राजा को क्या हुआ। तब कैकेयी कहती है, बोले मैं कुछ नहीं जानती, सुबह से शाम रात भर राम राम कह करके पड़े हैं, राम को ही बुलाया जाए। उसी समय सुमंत जी गए और राम को बुला करके लाए। उसी समय राम आए और माँ कैकेयी से कहा कि माँ पिताजी को क्या हुआ है। उसी समय कैकेयी खड़ी हुई और नजरों से दोनों का मिला और इशारों में ही कैकेयी ने कह दिया, राम जो मैंने तुम्हें बचपन में वचन दिया था वो वचन मैंने आज पूरा कर दिया। राजा दशरथ खड़े हुए रोने लगे और आज भगवान राम को राजा दशरथ ने कह दिया, बोले राम तुम्हें वनवास जाना है, जो जा कर के 14 वर्ष का वनवास चले जाओ। और भगवान राम आज माता पिता को प्रणाम किए, कैकेयी माँ को प्रणाम किए और लक्ष्मण जी, सीता, राम दोनों मिल करके आज वनवास को चले गए। और जैसे ही वनवास को गए उसमें बहुत सारी घटना घटी। जब भरत जी को पता चला कि मेरी माँ ने राम को वनवास भेज दिया है, उसी समय भरत जी आए और राम जी को वनवास भेजने के कारण कैकेयी माँ का उसी समय भरत जी ने त्याग कर दिया। और आज भरत जी महाराज भगवान राम को लेने गए वन में, लेकिन राम ने वचन, अपने पिता का वचन दे दिया था कि मैं 14 वर्ष का वनवास काटूंगा। तो आज भरत जी
निराश होकर के राम जी के चरण पादुका को लेकर के आए और अयोध्या के सिंहासन पर उस चरण पादुका को रख दिया और उसी चरण पादुका को भरत जी पूजा करते। धीरे धीरे भगवान राम वनवास को गए, बहुत सारी घटनाएं घटी। रावण आया, सीता माँ का हरण कर लिया, सुग्रीव से भगवान राम का मित्रता हुआ, हनुमान जी से मित्रता हुआ और धीरे धीरे आज भगवान राम ने पता लगा लिया कि सीता को रावण हरण करके लेके गया है और हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी गए हैं, लंका में पता लगाया, सारे लंका को जला करके भगवान हनुमान वापस लौट करके आए और आज विभीषण जी भगवान राम के शरण में आए। जब विभीषण शरण में आए तब सुग्रीव ने मना किया, बोले प्रभु ये भेद हमारा ले न सट आवा, ये हमारा भेद को लेने आया है, ये हमारी बातें को जानने आया है। तब भगवान राम ने कहा, क्या सुग्रीव आप और मुझ में भेद है? बोले प्रभु ना। क्या हनुमान और मुझ में भेद है? बोले प्रभु ना। जब भेद है ही नहीं तो लेगा कहाँ से? उसी समय भगवान ने विभीषण जी को हृदय से लगा लिया। वाह कितने दयालु है भगवान, न जाने किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आपके अंदर लाख अवगुण होगा, लेकिन एक ऐसा गुण कहीं से भी भगवान ने देख लिया तो आपका सारे अवगुणों को अनदेखा करके भगवान आपको तार करके रहेंगे। भगवान लंका गए, रावण को मारा और जैसे ही रावण को मारा सीता माता को वापस लेकर के आए। और बहुत सारी लोग कहते हैं कि सीता माता को भगवान ने को प्राप्त करने के लिए अग्नि परीक्षा देना पड़ा। अरे भाई वो अग्नि परीक्षा नहीं था, वो सीता माता की वापसी थी अग्नि से। जैसे ही अग्नि से सीता माता वापस आए तो भगवान आज रावण को मार करके सीता लक्ष्मण समय को लेकर के आज भगवान वापस अपने अयोध्या चले आए। और जैसे ही अयोध्या आए तो किसी एक धोबी ने कह दिया कि अरे राम ने तो रावण को सीता को रखा था, पता नहीं सीता कैसी है, पवित्रता है नहीं है, राम ने सीता को स्वीकार कर लिया। ये बात पूरा अयोध्या में पूरा फैल गई। ये बात भगवान राम को पता चला, राम भगवान को बड़ा दुख लगा। तब भगवान राम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन माता सीता ने कहा, प्रभु यदि मेरे कारण इस अयोध्या के सिंहासन को कलंक लग रहा है तो मैं कदापि नहीं चाहती प्रभु कि अयोध्या के सिंहासन पर कलंक लगे, आप मेरा त्याग कर दीजिए। ऐसे भी मैं चाहती ही हूँ कि मेरे जो पुत्र हों वो इस राजमहल में ना हो, किसी संत की कुटिया में हो। सीता माता ने राम जी से पहले ही कह दिया था कि प्रभु मेरा जो बच्चे होंगे, मेरे जो बालक होंगे वो इस राजमहल में नहीं, वो संतों की कुटिया में हो। तो सीता माता को वनवास भेजने में इसमें राम जी का भी दोषी नहीं थे, इसमें राम जी भी दोषी नहीं थे। सीता माता ने भी पहले से ही कह दिया था कि मेरा बच्चे जो भी हों वो संत की कुटिया में रहें। धोबी तो एक कारण था, एक बहाना था सीता माता को वनवास भेजने का। राम जी दोषी नहीं थे सीता माता को वनवास भेजने में। जब सीता माता छोटी थी, एक बार वो बचपन में खेलते खेलते एक बगीचे पर गई। उसी समय इस बगीचे में एक तोता और तोती थे। उस तोती को सीता माता ने पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। वो तोती सीता माता को चीखती पुकारती, माँ मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मैं गर्भवती हूँ, अभी मुझे मेरे पति की आवश्यकता है, अभी मुझे मेरे पति की ज़रूरत है, माँ मुझे जाने दे। लेकिन सीता माता ने जाने नहीं दिया। चीखती पुकारती वह तोती, उसी समय उसके प्राणांत हो गए।
उसी समय वो तोता ने सीता माता को श्राप दे दिया, अरे सीता, तूने मेरे पत्नी को मुझसे छीन लिया, वो गर्भवती थी, तब तूने मेरे पत्नी को छीन लिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ सीता कि जा, जब तू गर्भवती होगी, जब तेरे बालक होने वाले रहेंगे, तो तू तेरा भी उसी समय तेरा पति त्याग कर देगा। और जैसे ही माँ सीता गर्भवती हुई तो उस तोते के श्राप के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने में सीता माँ का, इसमें राम जी भी दोषी नहीं थे। ये बात कोई नहीं जानता। मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको कथा का सार बता रहा हूँ। राम ने रावण को मारा, राम ने सीता का त्याग किया, ये सब जानते हैं कथा, लेकिन कथा का सार तक कोई पहुँच नहीं पाता। इसलिए मैं आपको कथा का सार बता रहा हूँ। यदि मैं ऐसे यहाँ से रामचरितमानस गाने लग जाऊँ तो यहीं से 9 दिन लग जाएंगे, और आगे भगवान कृष्ण को भी जन्म लेना है। इसलिए राम जी का चरित्र जो है वो भागवत जी में 2 ही अध्याय में वर्णन है। इसलिए बहुत ही संक्षेप में मैं आपको सार, कथा का केवल सार बताते जा रहा हूँ। बहुत सारी घटनाएं घटी जब भगवान सीता माता, बहुत ही सुंदर 2 बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। वाल्मीकि ऋषि के यहाँ सीता माता रहीं और लव कुश नाम करके 2 सुंदर से बालक को उन्होंने जन्म दिया। और वो बालक आए और राम जी से कहा कि राम, हम ही आपके पुत्र हैं। तो उसी समय राम ने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि आप मेरे पुत्र हैं? तब लव कुश कहते हैं, प्रभु, हमें अपने गुरु से सीखा है कि हम कभी असत्य नहीं बोलते, हम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हम आपको सत्य कह रहे हैं राम। हे प्रभु, हम आपके ही पुत्र हैं। तब भगवान राम ने कहा कि यदि एक बार सीता आ करके कह दे कि वो आकर के कह दे कि आप मेरे पुत्र हैं, तब मैं मान लूँगा। सीता माता को बुलाया गया, सभा बुलाई गई। भरी सभा में सीता माता खड़ी हुई और सीता माता अपनी परीक्षा देने लगी। उसी समय सीता माता ने कहा कि राम से कि ये हमारे ही पुत्र हैं। तब राम ने नहीं माना। उसी समय सीता माता धरती माता से कहती है, हे धरती माता, हे पृथ्वी माता, यदि आज तक मैंने अपने पति राम के अलावा किसी पर पुरुष को भी सपने में यह नहीं देखा हो, यदि ये बात सत्य है, हे पृथ्वी माता, आप मुझे अपनी गोद पर स्थान दें। उसी समय देखते ही देखते जमीन फटी और उसी गोद में सीता माता चली गईं। सीता माता गईं और सीता जी उसी गोद में चली गईं। और उसी समय देखते देखते सारे लोगों को आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय सीता माता पाताल लोक के माध्यम से सीधे जाकर के लक्ष्मी रूप में बैकुंठ में प्रकट हो गईं। इधर भगवान राम 13,000 साल शासन करके, राज सिंहासन करके, जब भगवान राम का भी समय आया, उस समय भगवान राम को लेने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी ने दूत भेजा कि प्रभु अब चलिए, आपका समय हो चुका है। और भगवान राम आज सारे अयोध्या वासियों के साथ में भगवान राम अपने धाम को चले गए, बैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए लखन श्यावर राज राम चंद्र भगवान की जय। सूर्य वंश में भी राम भगवान से पूर्व में भी बहुत सारे राजा हुए थे। ऐसे ही राजा जिन्होंने राम जैसे वचन को पूरा किया,
प्राण जाए पर वचन न जाए। इनके राम जी के पूर्व में भी सूर्य वंश में बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने वचन के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ का त्याग कर दिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने केवल स्वप्न में देखा था कि उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया था, केवल स्वप्न में उन्होंने देखा था। लेकिन वो सपना जब सुबह जगे तो सभा में सबको बुलाया राजा हरिश्चंद्र ने। देखिए सूर्यवंश में कैसे कैसे राजा थे जिन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने सब कुछ बेच दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ, पत्नी को बेच दिया, बेटा को बेच दिया। रात्रि में सपना देखे कि उन्होंने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया था। अब संयोग देखिए, जो सपना देखा था वो सपना सिद्ध होने लगा। विश्वामित्र जी का अपने आप नगर में आगमन हुआ और हरिश्चंद्र जी सभा बुलाई और उन्होंने कहा, देखो मैं आज स्वप्न में देखा कि मेरा पूरा राज्य सिंहासन चला गया, मैंने पूरा राज्य सब कुछ विश्वामित्र जी को दान कर दिया और जो सपना देखा था वो सपना सिद्ध होने लगा। अपने आप विश्वामित्र जी का उस नगर में आगमन हुआ, अपने आप विश्वामित्र जी आ गए, उनको बुलाने कोई नहीं गया और अपने आप विश्वामित्र जी आए। और आज विश्वामित्र जी के साथ में 1100 संत हैं। विश्वामित्र जी आए, भोजन किया, राजा हरिश्चंद्र ने चरण धुले और राजा हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु मैंने आज स्वप्न में देखा था कि मैंने अपना पूरा राज्य आपको दान कर दिया, सब कुछ आपको दान कर दिया। अब लगता है विधाता की यही इच्छा है, यही मर्जी है, आप अपना राज्य संभालिए, मेरा सब कुछ मैं आपको दान करता हूँ। सब कुछ दान कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। विश्वामित्र ने कहा, राजन आपने सब कुछ दान कर दिया? बोले, हाँ प्रभु मैंने सब कुछ दान कर दिया। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, यदि हम लोग 1100 संत हैं, हम लोग आपके घर में भोजन किए थे, क्या आप भोजन कराए हो उसकी दक्षिणा नहीं दोगे? हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु क्या दक्षिणा चाहिए? तब विश्वामित्र कहते हैं, राजन कम से कम एक एक ब्राह्मणों को एक एक स्वर्ण मुद्रा तो दो, मतलब 1100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। कितने मुद्राएं दीजिए? जोर से 1100 स्वर्ण मुद्राएं। उसी को राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने को, जो कुछ भी था मैंने आपको दान कर दिया, अब कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? तब विश्वामित्र कहते हैं, बोले ना आपको दक्षिणा तो देनी होगी। भक्तों, दान अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है। किसी आपने बूढ़ी माँ को भोजन करा दिया, वो दान था। किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को आपने मदद कर दिया, वो दान था। किसी जमीन लेकर के आपने किसी मंदिर में दे दिया, किसी शुभ काम में दे दिया, वो दान था। लेकिन दक्षिणा अलग होती है। कोई पंडित जी आपके घर में भोजन करने आएंगे, कोई पंडित जी आपके घर में सत्यनारायण की कथा करने आएंगे ना, वो उसके बाद में जो आप दोगे वो दक्षिणा होगी। विश्वामित्र कहते हैं, आपने हम ब्राह्मणों को भोजन कराया है, आपको दक्षिणा देनी होगी, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मैंने सब कुछ दान कर दिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब मैं आपको क्या दूं? विश्वामित्र कहते हैं, बोले हम ये नहीं जानते, आपको दक्षिणा देनी होगी। तब हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं 1 महीने में आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा।
विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को 1 महीने का समय दिया। और जैसे ही विश्वामित्र चले गए, राजा हरिश्चंद्र साथ में तारा, पत्नी, रोहित नाम का बेटा, तीनों नगर से निकल पड़े। अपना राजसी वस्त्र सब कुछ दान कर दिया था ना बंधुओं, तो उन्होंने राजसी वस्त्र, मुकुट सब कुछ निकाल करके उस महल में रख दिया। और जो साड़ी आप पहन करके फेंक देती हैं, वही साड़ी को उठा करके तारा पहनने लगी। राजा हरिश्चंद्र फटे कपड़े पहन लिए। रोहित 5 साल का बेटा, तीनों निकल करके नगर से निकल आए और जा करके काशी के बाजार में आ गए। हरिश्चंद्र अपने आप की बोली लगाने लगे, बोले कोई है मुझे खरीदने वाला, कोई तो मुझे खरीद लो। उसी समय तारा आई और कहा, स्वामी जी आप मुझे क्यों नहीं बेच देते। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, अरे देवी, तुम्हारे जैसे स्त्रियों को, मेरी पत्नी को मैं बेचने की सोच भी नहीं सकता, मैं कैसे तुम्हें बेच दूं। उसी समय तारा कहती है, बोले प्रभु स्वामी, आज पत्नी को बचाने की जरूरत नहीं है, अगर आज बचाना है तो केवल अपने धर्म को बचाने की आवश्यकता है, अपने वचन को बचाने की आवश्यकता है। स्वामी, यदि पत्नी चली गई तो दूसरा पत्नी आ जाएगी, पर आपका धर्म चला गया तो धर्म दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसलिए स्वामी जी, आज पत्नी को बचाने की जरूरत नहीं है, आज धर्म को बचाने की जरूरत है। वाह, कितनी सुंदर तारा, उसके विचार इतने सुंदर। जा करके तारा बाजार में खड़ी हो गई, बोले भाई कोई है मुझे खरीदने वाला, कोई है मुझे खरीद लो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है, कोई तो मुझे खरीद लो। उसी समय एक पंडित जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, बोले क्या मूल्य है तेरा। बोले जो आप दे दें। बोले तू जो मैं काम करवाऊंगा क्या वो तू करेगी। बोले स्वामी, जो आप काम करवाएंगे वो मैं कर लूँगी, बस आप मुझे खरीद लीजिए। तो बोले कितने में बिकेगी तो। बोले स्वामी, आप जितना दे देंगे वही बहुत है। अब उस पंडित जी ने तारा को 500 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लिया। अब जैसे ही तारा को पंडित जी ले जाने लगे, जैसे ही तारा को पंडित जी ले जाने लगे तो रोहित नाम का बेटा, 5 साल का बेटा दौड़ पड़ा, माँ मुझे छोड़ करके मत जा, माँ मुझे छोड़ करके मत जा। बच्चा 5 साल का बेटा छोटा सा जा करके अपनी माँ से लिपट जाता। बोले माँ मुझे छोड़ करके मत जा, माँ मुझे छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूँगा, मैं तेरे बिना कैसे बचूँगा, माँ मुझे छोड़ करके मत जा। बार बार राजा हरिश्चंद्र उसे अलग करते और वो बच्चा 5 साल का छोटा सा जा करके, नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जा करके आपकी माँ से लिपट जाता, माँ मुझे छोड़ करके मत जा, माँ मुझे छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा, माँ मुझे छोड़ करके मत जा। उसी समय पंडित जी कहते हैं, अरे ये किसका बच्चा है, इसको अलग करो, यदि ये रहेगा तो तुम काम नहीं करोगे। तब तारा ने हाथ जोड़ लिए, पंडित जी ये छोटा सा बच्चा कहाँ जाएगा, आपने जैसे मुझे खरीदा है उसी प्रकार इस बच्चे को भी खरीद लीजिए, ये आपके चरण दबाएगा, ये आपका सेवा करेगा। तब पंडित जी ने कहा ठीक है। 100 रुपये 100 स्वर्ण मुद्राएं में पंडित जी ने रोहित को खरीद लिया। अब तारा पंडित जी ले जाने लगे, रोहित चले गए, तारा चली गई। अब हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े हो गए और अपने आप की बोली लगाने लगे। बोले कोई है मुझे खरीदने वाला, हमें पैसों की आवश्यकता है, कोई तो मुझे खरीद लो। उसी समय एक चंडाल आया और उसने कहा तुम्हें शमशान में पहरा देना पड़ेगा, जो भी मुर्दा जलाने आएंगे उसे नियमानुसार टैक्स वसूल करना पड़ेगा, कफन इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्या तुम वो काम कर लोगे। हरिश्चंद्र बोले
कितना देंगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, क्या तुम वो काम कर लोगे? हरिश्चंद्र ने कहा जो मिल रहा है वही बहुत है। हरिश्चंद्र जी को उस चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राएं में खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र के 500, तारा के 500, रोहित के 100, दोनों मिला करके हो गए 1100 स्वर्ण मुद्राएं। और राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के चरणों में जा करके वो 1100 स्वर्ण मुद्राएं को दे दिया और अपने कर्ज से आजाद हो गए, मुक्त हो गए। अब तारा जो कल तक की एक रानी थी, उसके कई नौकर थे। आज विधि का विधान ऐसे हुआ कि आज तारा दूसरों के घर में नौकरानी बन गई। सारा काम करती, कुआं से पानी निकालती, बर्तन धुलती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सारा काम करती। कल तक की वो रानी थी, आज नौकरानी है। समय बदलने और बिगड़ने में समय नहीं लगता बंधुओं, इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने धन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अब एक दिन रोहित फूल तोड़ने के लिए बगीचा में गया, छोटा सा बच्चा, तो उसको काले नाग ने डस लिया। और जैसे ही काले नाग ने डसा, रोहित चिल्लाने लगा, माँ मुझे सर्प ने डस लिया, माँ मुझे सर्प ने डस लिया। रोहित चिल्लाने लगा, माँ। उसी समय आवाज गई तो एक सज्जन जी वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई बच्चा चिल्ला रहा है, जा कर के बगीचे में गई और कहा कि बोले तुम कौन हो? बोले भैया जी यही बगल में मेरी माँ रहती है, मेरे माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया है। अब मैं कभी भी अपने माँ को देख नहीं पाऊंगा। यूं कहते ही राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित का प्राण निकल गए, वहीं मूर्छित हो गया रोहित। अब वो सज्जन दौड़ते दौड़ते गए, सारे घरों में पूछते कि भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका बेटा है। उसी समय तारा कुआं से पानी निकाल रही थी। जैसे ही आवाज उसको सुना, तारा ने कहा भैया मेरा बेटा है रोहित, क्या हुआ मेरे बेटे को? अरे मैया आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है। जैसे ही तारा ने सुना, प्राण निकल गए तारा के, दौड़ पड़ी। बोले बेटा बेटा कह करके तारा दौड़ पड़ी। पंडित जी बाहर आ गए, पंडितानी बाहर आ गए। बोले कहाँ चली जा रही हो? बोले स्वामी मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, बगीचे में मरा पड़ा है मेरा बेटा, मुझे जाने दीजिए। तब पंडित जी ने कहा कि कोई सर्प उर्प ने नहीं डसा, तुम्हारे जाने का बहाना है। अगर जाना ही है तो काम खत्म कर लो फिर चले जाना। बंधुओं पूरा समय, पूरा दिन भर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को उस पंडित जी ने व्यस्त कर रखा। जब रात्रि हुई, पंडित जी सो गए, पंडितानी सो गई, रात्रि हुई। और जैसे ही रात्रि हुई, तारा दौड़ पड़ी, हे विधाता मेरे बेटा, दौड़ पड़ी बगीचे में। और जैसे ही बगीचे में गई तारा, तो रोहित छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा उस बगीचे में मरा पड़ा है, मूर्छित हो गया है। तारा दौड़ पड़ी, हे विधाता अब मेरे बेटे को कैसे बचाऊंगी? गोदी में उठा लिया तारा ने। बोले बेटा यदि तेरे सही समय पर मैंने तेरा इलाज करा दिया होता बेटा, तो तू जीवित रहता बेटा, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुझे बचा नहीं पाई। कभी तेरे पिता मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे कि तारा रोहित कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, तो बेटा मैं क्या जवाब दूंगी? उसी समय तारा को लगा, रोती चिखती पुकारती, छाती पीट पीट करके तारा रोती। तारा को लगा यदि यही मरा पड़ा रहेगा तो न जाने कितने जीव जंतु इसे खा जाएंगे, क्यों ना मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूं। अब तारा
उसी घाट पर पहुंच गई बंधुओं, जिस घाट पर राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। तारा गोदी में ली और रोती रोती गई और कहा, हे विधाता, आज तूने क्या कर दिया? यदि मारना ही था विधाता, तू मुझे मार देते। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? आज तारा रोती और रोती, चीखती पुकारती उस घाट पर पहुंच गई जिस घाट पर राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। हे विधाता, जैसे ही रोने की आवाज तारा ने सुना, राजा हरिश्चंद्र दौड़ गए। बोले, देवी क्या हुआ? बोले, क्या बताऊं, मेरे बेटा मर गया। कभी इसके पिताजी पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित है, कहाँ गया मेरा बेटा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हे विधाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या तुम्हारा नाम तारा है? तब तारा ने कहा, बोले हाँ मेरा नाम तारा है, आप कौन है? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं ही हरिश्चंद्र हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही रोहित का पिता हूँ। तारा दौड़ पड़ी, चरणों में गिर गई, स्वामी जी मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके बच्चे को, आपके पुत्र को बचा नहीं पाई, आपके पुत्र को बचा नहीं पाई, मुझे क्षमा कर देना, आप ही इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र को रहा नहीं गया। बोले, देवी यदि आपको इस पुत्र का अंतिम संस्कार करना है तो आपको नियम अनुसार आपको टैक्स चुकाने पड़ेंगे। तारा रोने लगी, स्वामी जी इतने निर्दयी तो मत बनिए, यदि मेरे पास कुछ भी टैक्स चुकाने को होता तो मैं यहाँ क्यों आती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी यदि तुम्हारे पास टैक्स नहीं है चुकाने को, पैसा नहीं है, तो एक काम करो, तुम जा कर के अब अपने बेटे को गंगा जी के गोदी में फेंक दो, जा कर के गंगा जी में विसर्जन कर दो। और तारा कहती है, स्वामी जी इतना निर्दयी तो मत बनिए। बोले, देवी अगर पैसा नहीं है तो आप जा कर के यमुना जी में, गंगा जी में अपने पुत्र को दे सकती हैं। और गंगा जी पहुंची, उसी समय तारा जैसे ही अपने पुत्र को फेंकने ही वाली थी गंगा जी में, उसी समय गांव के कुछ लोग आ गए, दौड़ते आए, बोले पकड़ो 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 कह करके। बोले, ये जो महिला है इसने हमारे घर से चोरी करके भागा है। अब उसी चंडाल आ गया सामने में और राजा हरिश्चंद्र को कहा कि तुम इस औरत के सिर काट दो। अब बंधुओं देखिए, ईश्वर की परीक्षा देखना, भगवान कितनी कठोर परीक्षा लेते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र की आखिरी परीक्षा थी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने तलवार अपनी पत्नी के मुख पर रखा, अपनी काटने का जब प्रयास किया, काटने ही वाले थे, जैसे ही गर्दन में तलवार लगा ही दिए थे, उसी समय भगवान नारायण को रहा नहीं गया। उसी समय भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण उस राजा हरिश्चंद्र के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। जैसे ही शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हो गए। बोले, हरिश्चंद्र जीत गए तुम, जीत गया तुम्हारा धर्म। बोले, प्रभु आप यहाँ? बोले, हरिश्चंद्र मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरे कितने कठोर भक्त हो। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर गए, रोने लगे। हरिश्चंद्र रोने लगे, तब प्रभु ने कहा, हरिश्चंद्र क्यों रो रहे हो? तब हरिश्चंद्र कहते हैं, बोले, प्रभु क्या आपको हम पर विश्वास नहीं था? क्या आपको अपने भक्त पर विश्वास नहीं था? आपको परीक्षा लेनी पड़ी। तब हरिश्चंद्र से भगवान नारायण कहते हैं, हरिश्चंद्र मैं तो जानता था कि तुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, तुझसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं, पर मैं जमाना से कहता, कोई मानता कोई नहीं मानता, पर आज तूने सिद्ध कर दिया हरिश्चंद्र कि तुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं, तुझसे बड़ा कोई
सत्यवादी नहीं। उसी समय भगवान ने उस मरा हुआ बच्चे रोहित को जीवित कर दिया। तारा राजा हरिश्चंद्र आज भी काशी में राजा हरिश्चंद्र के नाम का घाट है। आज भी भक्तों वहाँ लाखों की तादाद में रोज प्रतिदिन मुर्दा जलता है, रोज प्रतिदिन मुर्दा जलता है। भगवान वहीं राजा हरिश्चंद्र को वचन दे करके भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय।